हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। सुमो बायोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2021 का पेपर जूलॉजी सेक्शन। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा गलत है। दिस मसल्स हैव नो स्ट्रिएशन, जी हाँ, लाइटर बैंड डार्कर बैंड इसमें नहीं होता। एक्टिन मायोसिन का उस तरह से पैटर्न अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, तो स्ट्रिएशंस नहीं होते। दे आर इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, अंडर विंग कंट्रोल नहीं है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ये स्टेटमेंट गलत है। इंटरकैलेटेड डिस्क आपको मिलेंगे कार्डियक मसल्स में। इंटरकैलेटेड डिस्क वो इस प्लेस है जहाँ पे एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से संपर्क में आता है। इस वजह से अगर आप एक कार्डियक मसल को एक्साइट करेंगे फाइबर को, तो दूसरे कार्डियक मसल फाइबर एक्साइट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑर्गेनिल दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 4 सेल ऑर्गेनिल से मिलकर बना है, और इसमें आपके हैं गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और लाइजोसोम्स। तो ये 4 सेल ऑर्गेनेले हैं जिससे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म होता है। यहाँ पे ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये 4 सेल ऑर्गेनेल एक दूसरे के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। चारों का काम करने का जो तरीका है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। with regard to insulin, choose the correct option. C peptide is not present in mature insulin, ठीक बात है, नहीं होती। The insulin produced by rDNA technology है, C peptide नहीं, उसमें C peptide नहीं होता। ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको हम लोग लैब में बाद में जोड़ देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। द प्रो इंसुलिन है C peptide, ठीक बात है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये बात भी ठीक है। तो ACD ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आपको ऑप्शन नंबर सी को चुन लेना। चलिए आगे। वेनिरल डिजीज आर कैन स्प्रेड बाय, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का स्प्रेड हो सकता है। कैसे? यूजिंग स्टेराइल निडल, नहीं, यूजिंग स्टेराइल निडल नहीं, यूजिंग कॉन्टामिनेटेड निडल। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ जी, इन्फेक्टेड पर्सन के ट्रांसफ्यूजन से हो जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, हाँ जी, इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी हो सकता है। किसिंग से नहीं होगा, इनहेरिटेंस नहीं होता। तो बी और सी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को चुन लीजिए। Select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने को फेवर करता है हाई PO2। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म करने में हेल्प करेगा। लो CO2, लो H+ एंड लो टेम्परेचर, ये फैक्टर हैं। PCO2 इफेक्ट कर रहा, H+ आइन इफेक्ट कर रहा, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा, लेकिन PO2 बढ़ने पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन बढ़ेगा और इन तीनों के घटने पे बढ़ेगा। ये तीनों अगर घटेंगे तो हाई PO2, लोअर टेम्परेचर, लो हाई PO2 हाई, देखिए लो PO2 तो हटा ही दीजिए आप, 1 सेकंड में कर लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए हाई PCO2, इसको हटा दीजिए, हाई PO2, लो PCO2, लो हाइड्रोजन आयन, लोअर टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, ए वाला चुन लीजिए, आगे बढ़िए। मैच द फॉलोइंग, देखिए इस बार जो बच्चे गए नीट करने, कुछ है वो थोड़ा सा आके कह रहे थे सर पेपर बड़ा लंबा था क्योंकि मैच वाले बहुत थे। अरे भैया, सुडोकू तुम लोगों ने कभी सीखा नहीं सीखा, सुडोकू की तरह इसको किया करो। इसको अगर आप वैसे करने बैठ गए, फाइसेलिया क्या है? फाइसेलिया हमारा पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर है। अगर आपको ये पता है पिंकटाडा क्या है, पिंकटाडा हमारा पर्ल ऑस्टर को बोलते हैं, एप्पल स्नेल को। तो पिंकटाडा डी के अपोजिट फर्स्ट जिस ऑप्शन में डी, उसको आप चुन लीजिए। आप बाकी मिलाने ना बैठ जाइए भैया मेरे, सुडोकू की तरह इसको सॉल्व करिए, आप अपना समय बचाइए। अगर आपको इन चारों में से लिमुलस को किसको बोलते हैं हम लोग? लिविंग फॉसिल को बोलते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा हमारा हुकवॉर्म है। आपने इधर निगाह मारी, 4 में से जो आपको समझ में आया, फाइसेलिया समझ में आया।
कि इसके बारे में मैं डेड श्योर हूँ पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर है। ठीक है, ए के अपोजिट 2 आना चाहिए। अब जिस ऑप्शन में ए के अपोजिट 2 है आप उसको पटाख से चुन लीजिए, लेकिन इसमें इन्होंने ये 2 दिए हैं आपको, उसके बाद फिर से उसको रिफ्रेम करना पड़ेगा। अब आपने देखा जी पिंक टाटा डी के साथ जाना चाहिए, पर्ल ऑस्टर डी के साथ 1, आपने इसको चुना, आगे बढ़ गए। इस तरह से होता है। अब उसको आप मिलाने बैठ गए तो समय तो खराब होगा। इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज, कितने परसेंट डिजीज हो सकता है? 25% में। कैसे? चलिए अगली स्लाइड पे बताता हूँ कैसे। भैया HbS और HbA हेटेरोजाइगस की ये कंडीशन, ये नॉर्मल एलील, ये सिकल सेल एनीमिया जिसकी वजह से हो जाए वो एलील। 2 इंडिविजुअल का आपस में क्रॉस हो रहा जो हेटेरोजाइगस, प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए, अभी निकल आएगा। तो इसमें 2 तरह के बन सकते हैं गैमीट, इसमें भी 2 तरह के। सेक्स से मतलब नहीं है क्योंकि ऑटोजोम पे है, सेक्स क्रोमोजोम पे नहीं है, तो भले मेल इसको मान लीजिए, भले फीमेल उसको, भले फीमेल उसको, भले मेल इसको। इस वाले में जब इसका फ्यूज़न इससे हो रहा है तो हो जाएगी डिजीज, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इसमें ये कैरियर बन के रह जाएगा, इसमें ये कैरियर बन के रह जाएगा। HbA HbS कैरियर बन के रह जाए, HbS HbA कैरियर बन के रह जाए। सिकल सेल एनीमिया कितने में होगा? इन 4 में से केवल एक में, जिसमें जो होमोजाइगस कंडीशन दिखाएगा, इसमें होगा केवल 25%। आंसर हो गया। आगे चलिए। करेक्ट द चूज द करेक्ट वन। एस्परजिलस नाइगर से हम लोग सिट्रिक एसिड लेते हैं, एसिडोबैक्टर एसिडी से एसिटिक एसिड लेते हैं, कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटारिक एसिड लेते हैं, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड लेते हैं। मिला लीजिए पटाख से, आगे बढ़िए, समय ना खराब करिए। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड ए के अपोजिट 3, ए के अपोजिट 3 एक ही है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है और अगर आप उसमें 3 मिनट लगा रहे हैं तो आपके टीचर ने आपको सही गाइड ही नहीं किया। अब आप उसको लिख के मिला रहे हो, अरे भैया एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, बस उसके आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में आपको ए के अपोजिट 3 दे रहा। तो सुडोकू की तरह इसको सॉल्व करना सीखिए। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड डी के अपोजिट आना चाहिए 2, एक ही में डी के अपोजिट 2 है। काहे आप समय अपना खराब कर रहे हो, मेरी समझ के बाहर है। चलिए, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट इन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट होता? तो जहाँ पे आके हमारा खुलती है क्या, जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ ड्यूडेनम में खुलती तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता। ए को चुनिए, 4 नंबर जेब में डालिए, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन है, हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं किसकी, क्रॉप की। इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, हाँ जी बायोफोर्टिफिकेशन कहलाएगा। इम्प्रूव विटामिन, हाँ जी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बायोफोर्टिफिकेशन कहलाएगा। इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, हाँ जी बायोफोर्टिफिकेशन कहलाएगा। इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये बायोफोर्टिफिकेशन का केस नहीं है। बायोफोर्टिफिकेशन में हम पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाते हैं, तो ये वाला नहीं है। यही पूछा गया कौन सा नहीं है। 10वें का आंसर हो गया बी। 11 पे आइए, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी फॉर्मेशन सिंथेसिस को एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज कराता है। कौन रिलीज करता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी इसका सही जवाब है। 4 नंबर जेब में डालिए, आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक और हॉलो बोन उड़ने में, फ्लाइट में हेल्प कर रही है किसमें, एव्स में। तो एव्स का इसका एग्जाम्पल कौन है? नेफ्रॉन है। हेमीडेक्टाइलस, माइक्रोपस और निथोरैंकस। हेमीडेक्टाइलस क्या है? हेमीडेक्टाइलस रेप्टाइल है, माइक्रोपस हमारा मैमल है और निथोरैंकस ये सब हमारे केवल नेफ्रॉन है जो हमारा एग्जाम्पल है एव्स का, बर्ड्स का। और बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स होते हैं। आप नेफ्रॉन को चुनिए, आगे बढ़िए। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल आपको केवल एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं होता। और एनिमल सेल में एस फेज में ही डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा, साथ के साथ सेंट्रियोल का भी, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी आपका किस में होता है? एस फेज में। एस फेज में टिक लगाइए, आगे बढ़िए। डॉप्सन यूनिट किसको मेजर करने में? तो एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर की थिकनेस को मेजर करते हैं हम लोग, डॉप्सन यूनिट। तो ओजोन आंसर हो गया। आगे हल हुआ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मसीडी, फैमिली मसीडी को कौन बिलोंग करता है? तो हमारा फैमिली मसीडी को बिलोंग करता है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका जिसका नाम है वो फैमिली। अब आप इनकी अगर देखिए फैमिली रटने बैठ गए तो भैया फिर काम ना बनेगा, उसको छोड़ो, आप आगे चलो। इसका मस्का डोमेस्टिका जीनस, स्पीसीज, फाइलम क्या, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, फैमिली मसीडी। ये आपका चैप्टर 1 में इसका दे रखा क्लासिफिकेशन। तो अगर आप इसको पढ़ के पीछे रटने